Good morning, students. Today I am going to start your from your main course book, lesson number 10, and the name of the lesson is The Story of Cricket. Cricket की story. It is well known गेम, आपको बहुत अच्छे से पता है व्हाट इज क्रिकेट. बैट बॉल वाला गेम है और मोस्टली सभी को ये खेलना बहुत पसंद है. जैसा आपको पता है कि अगर हम स्पोर्ट या कोई गेम, स्पेशली आउटडोर गेम खेलते हैं तो हमारी बॉडी बहुत फिट रहती है. तो क्रिकेट की स्टोरी इस लेसन में आपको दी हुई है. नाउ आई स्टार्ट द लेसन. Cricket grew out of the many stick and ball games played in England 500 years ago. क्रिकेट कहाँ से आया? पहले 500 years ago इंग्लैंड में. ये तो पता है क्रिकेट हमारे इंडिया का गेम नहीं है. इट इज़ फ्रॉम इंग्लैंड. तो इंग्लैंड में 500 years पहले बहुत सारे स्टिक और बॉल वाले गेम्स होते थे. उनमें से ये क्रिकेट भी धीरे से आया. The word bat is an old English word that simply means stick or club. Bat का मीनिंग क्या होता था पहले? स्टिक को या क्लब को कहा जाता था. By the 17th century, cricket had evolved enough to be recognizable as a distinct game. 17th century में इसे थोड़ी प्रसिद्धि मिली, मतलब ये थोड़ा सा गेम जो था वेल नोन हो गया. Till the middle of the 18th century, 18th century के मिडिल में बैट्स वर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक. मतलब बैट की क्या रफली साइज होती थी जो एक हॉकी स्टिक की साइज होती है. कर्विंग आउटवर्ड्स एट द बॉटम. कर्विंग आउटवर्ड्स एट द बॉटम मतलब बॉटम की तरफ से आउटवर्ड्स की तरफ से क्या होते थे, थोड़े से मुड़े हुए होते थे. देयर वॉज अ सिंपल रीजन फॉर दिस. द बॉल वॉज बाउंड अंडर आर्म. इसका सिंपल रीज़न होता था कि जो बॉल है वॉज बॉल अंडर along the ground and the curve. At the end of the bat, gave the batsman the best chance of making contact. इजीली वो कांटेक्ट बना रहे, इसी तरह से वो बैट बना हुआ था. उसके मतलब लास्ट में बैट के बॉटम से वो कर्व किया हुआ इसीलिए था ताकि बैट जो है वो बॉल के कांटेक्ट में इजीली आ जाए और बैट्समैन को चांस मिले खेलने का. वन ऑफ द peculiarities of cricket is that a test match can go on for 5 days and still end in a draw. क्या होता था कि जो क्रिकेट था वो मोस्टली 5 days के लिए टेस्ट मैच होते थे. एंड कहाँ पर होता था उसका कि वो ड्रॉ हो जाया करता था. नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट takes even half as much time to complete. कोई भी मॉडर्न टीम जो होती थी, कोई भी अदर जो नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट टेक्स इवन हाफ एज मच टाइम टू कंप्लीट. मतलब हाफ टाइम भी नहीं लेती थी उसको कंप्लीट होने में, उससे पहले वो अपना गेम कंप्लीट कर लेती थी. अ फुटबॉल मैच इज जनरली ओवर इन एन आवर एंड अ हाफ. मतलब जो फुटबॉल मैच होता था वो जनरली क्या होता है कि 1 घंटे 1.5 घंटे में वो खत्म हो जाता है. इवन बेसबॉल कंप्लीट्स 9 innings in less than half the time that it takes to play a limited hours match. The shortened version of modern cricket. शॉर्टन वर्जन है जो मॉडर्न क्रिकेट का बेसबॉल, वो भी 9 innings में मोस्टली कंप्लीट हो जाता है. जो हाफ टाइम होता है उससे भी कम समय में भी है. अनदर क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिकेट इज दैट द लेंथ ऑफ द पिच. अदर कैरेक्टरिस्टिक क्या थी क्रिकेट की, जो लेंथ होती थी पिच की इज स्पेसिफाइड 22 yards. 22 yards के करीब ये होती थी. बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट. जो साइज और शेप था ग्राउंड का वो नहीं है एक्चुअली. यहाँ पर जो पिच की साइज बताई है वो है 22 yards की. Most other team sports such as hockey and football lay down the dimensions of the playing area. है ना, जो हॉकी और फुटबॉल खेले जाते हैं वो प्लेइंग एरिया के डायमेंशन के अकॉर्डिंग ले आउट किए जाते हैं.
क्रिकेट डज नॉट, क्रिकेट नहीं किया जाता है। जो फुटबॉल और हॉकी होते हैं वो एरिया मतलब जो डायमेंशन होते हैं प्लेग्राउंड के उसके अकॉर्डिंग किए जाते हैं प्लेइंग एरिया के, बट क्रिकेट नहीं किया जाता है। ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक द एडिलेड ओवल और नियरली सर्कुलर लाइक चेपॉक इन चेन्नई। ये नाम दिए हुए हैं, ग्राउंड इस टाइप के हो सकते हैं। और 6 at the Malboro Cricket Ground needs to clear much more ground than it does at Firoz Shah Kotlai, Bangalore. There's a historical reason behind both these oddities. Historical reasons है इन सब के पीछे, क्या कारण है इनके देखते हैं पर। क्रिकेट was the earliest modern team sport to be codified. क्रिकेट पुराना मॉडर्न गेम है। The first written laws of cricket were drawn up in 1744. सबसे पहले लॉ किसके समय पर आया क्रिकेट के लिए? 1744 में। They stated the principal shall choose from amongst the gentlemen present 2 umpires who shall absolutely decide all disputes. सबसे पहले तो 2 एम्पायर होंगे। आपको पता है एम्पायर क्या होता है, डिसीजन देते हैं किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है। तो ये लॉ में था कि 2 एम्पायर गेम में होंगे, जेंटलमैन होंगे। ओके, द स्टम्प्स मस्ट बी 22 इंचेस हाई। स्टम्प्स भी पता है आपको, बैक साइड लगे होते हैं, है ना, बैट्समैन के पीछे। ओके, तो 22 इंचेस के रहेंगे। एंड द बेल अक्रॉस दैम 6 इंचेस। जो बेल है वो कम से कम 6 इंचेस अक्रॉस कर रही होगी उनके बीच में। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ounces and the 2 sets of stumps 22 yards apart. और 2 स्टम्प्स रहेंगे। आपने देखा होगा, एक बॉलर की तरफ होता है और एक बैट्समैन की तरफ होता है। The world's first cricket club was formed in Hambleton in the 1760s and the Marylebone Cricket Club, MCC भी कहा जाता है इसे, was founded in 1787. क्लब्स के नेम है ये। During the 1760s and the 1770s, it became common to pitch the ball through the air rather than roll it along the ground. This change gave bowlers the options of length, reception through the air, plus increased pace. It also opened new possibilities for spin and swing. In response, batsmen had to master timing and shot selection. One immediate result was the replacement of the curved bat with the straight one. The weight of the ball was limited to between 5.5 to 5.5 ounces and the width of the bat to 4 inches. In 1774, the first lag before law was published. यहाँ पर जो आपको पहले दिया हुआ है, पहले तो क्लब बने, उसके बाद में क्या हुआ कि रोलिंग बॉल होती थी, बट अब थोड़ा सा हवा में भी बॉल को उछाला जाने लगा, जैसा कि अभी आप लोग देखते हैं। तो इससे क्या हुआ, बॉलर को भी चांसेस मिले कि कैसे हमें बॉल को थ्रो करना है, बैट्समैन को भी चांसेस मिले कि उन्हें और किस अच्छे टेक्निक से खेलना है। इसी तरह से क्या हुआ कि बॉल का जो शेप पहले कर्व था बॉटम से, अब वो स्ट्रेट हो गया। बॉल की साइज दी हुई है इसमें और विड्थ दिया हुआ है बैट का भी। अब 1774 में क्या हुआ, फर्स्ट लैग बिफोर लॉ was published. Also around this time, a third stump became common. Third stump क्या हो गया, common हो गया। By 1780, 3 days had become the length of a major match, and this year also saw the creation of the first 6-seam cricket ball. If you look at the game's equipment, you can see how cricket both changed with changing times and yet fundamentally remained true to its origins in rural England. अगर आप इस गेम्स के इक्विपमेंट पे नज़र डालेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि यू कैन सी हाउ क्रिकेट बोथ चेंज्ड विद चेंजिंग टाइम्स, कि कैसे कैसे क्रिकेट जो है वो टाइम and yet fundamentally remain true to its origins in rural England.
कि कैसे मतलब इसका ऑर्गन जो इंग्लैंड है उसको ये ट्रू करता है. क्रिकेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल्स. द बैट इज मेड विथ लेदर, twine and cork. Even today, both bat and ball are handmade, not industrially manufactured. The material of the bat changed slightly over time. Once it was cut out of a single piece of wood, now it consists of two pieces. The blade, which is made out of the wood of the willow tree, and the handle, which is made out of cane and became available as European colonialists and trading companies established themselves in Asia. जैसे आपको समझ में आ गया होगा, बैट के बारे में बताया है कि कैसे बैट बनता है. दो पार्ट में आजकल बनता है ये. इसकी जो मेन बॉडी होती है वो तो आपकी विलो ट्री से बन जाती है, और जो इसका हैंडल होता है वो यूरोपियन जो ट्रेडिंग कंपनीज है वहाँ पर ये बनता है. अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, गोल्फ और टेनिस की तरह नहीं, क्रिकेट हैज़ refused to remake its tools with industrial or man-made materials. Plastic, fiberglass and metal have been firmly rejected. इसमें इस सब का यूज नहीं होता है. But in the matter of protective equipment, cricket has been influenced by technological change. The invention of vulcanized rubber led to the introduction of pads. अब pads आ गए हैं. आपने देखा होगा बैट्समैन वगैरह हमारे पैड्स पहनते हैं पैरों में ताकि बॉल ज़्यादा ज़ोर से हिट ना करे. तो ये कब आए? इन 1848. एंड प्रोटेक्टेड ग्लव्स सून आफ्टरवर्ड्स. उसके बाद में ग्लव्स भी आ गए. एंड द मॉडर्न गेम वुड बी unimaginable without helmets made out of metal and synthetic lightweight material. है ना. अब आज की तारीख में तो क्या है कि हेलमेट के बिना भी गेम को खेलना अनइमेजिनेबल है. सोचा नहीं जा सकता कि कैसे खेले, बट पहले इसे खेला जाता था इसी तरह से. सो स्टूडेंट्स, it is your first part of this lesson. We will continue the second part in the next video. So it's enough for today. Good day.